Hello students, welcome back. Now today we are going to do the another topic of the distribution of oceans and continents. आज हम पढ़ेंगे the 7 major plates. ठीक है, उस दिन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था अपना the sea floor spreading. ठीक है, उसको हमने पढ़ लिया था. Now we come to the another topic, that is 7 major plates. अंटार्कटिका हमने कहा था कि ड्यू टू दैट द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दैट द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स एंड सेवरल माइनर प्लेट्स. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स नेम ऑल्सो. ठीक है, अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट. अंटार्कटिका होल ऑफ द कॉन्टिनेंट हो गया, उसके पास आसपास जितने भी छोटे छोटे कोई कॉन्टिनेंट लैंड मासेस आते हैं तो वो सभी आ जाएंगे इस प्लेट के अंदर. ठीक है, दैट इज द अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट. जो ओशन वाला पार्ट होगा, चाहे वो जमा हुआ हो, फ्रीज्ड हो, डजेंट मैटर टू अस. ठीक है, सेकेंड वी आर हैविंग नॉर्थ अमेरिका अलॉन्ग विद द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन. अब देखिए, ये जो अटलांटिक ओशन है, इट कैन बी एडजेसेंट विद द नॉर्थ अमेरिका, इट कैन बी एडजेसेंट विद द साउथ अमेरिका, इट कैन बी एडजेसेंट विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, एंड सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप. ठीक है, आफ्टर मेडिटेरियन सी अराइव्स ओवर हियर, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका अलॉन्ग विद वेस्टर्न अटलांटिक ओशन. ठीक है, यानी कि ये आपके अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न साइड. ठीक है, वेस्टर्न साइड जो है दैट इज एडजेसेंट इन द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड्स, जिससे आप सेपरेट होते हैं फ्रॉम साउथ अमेरिका, मीन्स दैट अटलांटिक वेस्टर्न साइड ओशन वाया विच यू द वाटर इज डिवाइडेड. ठीक है, वाटर डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर और द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स गेट्स डिवाइडेड बाय यूजिंग द water in Atlantic Ocean separating the Southern America and Caribbean islands. Third important major plates is the South America with Western Atlantic. ठीक है, Western Atlantic Ocean separating the North America and Caribbean plates. ठीक है, अब ये ही अटलांटिक ओशन की नेक्स्ट थर्ड मेजर प्लेट है. भाई नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्लेट हो गई. ठीक है, तो हमने उसके ऊपर नाम से रख दिया. थर्ड वी आर हैविंग द साउथ अमेरिकन. तो साउथ अमेरिकन जो प्लेट है वो भी काफ़ी ह्यूज है. ठीक है, तो साउथ अमेरिकन प्लेट अलॉन्ग विद द वेस्टर्न साइड ऑफ अटलांटिक ओशन, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ इट इज सेपरेटिंग द नॉर्थ अमेरिका एंड कैरिबियन प्लेट्स, यानी कि वो वेस्टर्न साइड वाला जो अटलांटिक ओशन का एज है, इट गेट्स सेपरेटेड. लाइन वही है, अगेन रिपीटेडली भी हम बोल रहे हैं, बिकॉज दैट ओशन एंड द कैरिबियन आइलैंड्स आर द मार्किंग पॉइंट टू सेपरेटिंग द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका. ठीक है, नाउ the fourth one, that is the Pacific plate. Here we are only describing the name Pacific plate. Pacific Ocean बहुत बड़ा है बच्चों, तो वो जो सी फ्लोर है वो एक बहुत बड़ी प्लेट हो गई. और हमने उस दिन कहा था कि जो बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करेगा उसके बेसिस पर, उसके नेम के बेसिस पर हम उस प्लेट को नेम दे सकते हैं. लाइक पैसिफिक प्लेट अगर हम कह रहे हैं, इट डजेंट मीन कि यहाँ पर कोई ओशन, यहाँ पर कोई लैंड मासेस नहीं होंगे, या फिर आप लोग कहें कि यहाँ पर कोई आइलैंड ग्रुप्स नहीं होंगे. दो दे आर हैविंग द आइलैंड ग्रुप्स, बट हम ये कह सकते हैं दिस पैसिफिक प्लेट, the giving name according to the what we see, that next is Indo-Australian, न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड प्लेट. ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बच्चों, जब अपन ऊपर की तरफ आ रहे थे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ आए थे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो दोनों जुड़े हुए थे, और दोनों जुड़ने के बाद में ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो इनका जॉइंट एडजेसेंट पार्ट तो है ही, और उसी से निकले हैं न्यूजीलैंड, एक छोटे से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं. ठीक है, तो इन सबको मिलाकर वी कैन गिव द नेम इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द अफ्रीका. अब अफ्रीका को जब हम मेंशन करेंगे तो अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक, वहाँ पे अटलांटिक ओशन कौन सा था? वेस्टर्न ओशन वही है अटलांटिक ओशन, बट इसके वेस्ट साइड में आप लोगों के अमेरिका पड़ रहा है और इसके ईस्ट साइड में अफ्रीका पड़ रहा है. तो नाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर. ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेट वी आर हैविंग, सेवेंथ वन इज द यूरेशियन एंड एडजेसेंट ओशन प्लेट्स. ठीक है, यूरेशियन रिजेंबलिंग द यूरोप कॉन्टिनेंट एंड द एशियन कॉन्टिनेंट, दोनों को मिलाकर बहुत बड़ी प्लेट हो गई. ठीक है,
एंड वी हैड गिवन द नेम दैट इज यूरेशियन, क्योंकि यूरोप और एशिया सेपरेटेड नहीं होते, इनके बीच में कोई इस तरीके का ह्यूज लैंड वाटर बॉडी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हमने पूरे को कंबाइंडली पढ़ लिया, एक बड़ी प्लेट है ये, ठीक है। नाउ कम्स टू द माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स लाइक Nazca plate that lies between Central America and Pacific plate। जो पैसिफिक ओशन है उसमें छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सभी को हमने क्या नाम दिया, Nazca plate which lies between the Central America, ठीक है, जो नॉर्दर्न अमेरिका के सेंट्रल अमेरिका के नियर है, सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट द माइनर प्लेट वी आर हैविंग दैट इज द अरेबियन प्लेट। तो अरेबियन दैट इज द अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। तो हम पूरा सऊदी अरेबिया, क्योंकि आप लोग नोटिस करिएगा कि सऊदी अरेबिया का अपना लैंडमास जो है ना वो इस तरीके से वो सेपरेट है, इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है और इधर आपका एशिया शुरू हो जाता है, लेकिन ये उससे अलग है। यहाँ रेड सी उसको अलग कर देता है, यहाँ गल्फ ऑफ पर्शियन उसको अलग कर देता है और यहाँ पर इंडियन ओशन आ जाता है, ठीक है। तो ये तीन साइड से बिल्कुल सेपरेट है, इसीलिए हम इसे जो है पेनिनसुला भी कह देते हैं, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। तो दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड एज अ माइनर प्लेट, ठीक है, इसको भी हम माइनर प्लेट में कंसिडर करते हैं। थर्ड वन वी आर हैविंग दैट इज द फिलिपियन प्लेट। इट लाइज बिटवीन, फिलिपींस प्लेट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, इट लाइज बिटवीन द एशियाटिक एंड द पैसिफिक प्लेट। एशियाटिक यानी कि एशियन रीजन्स और पैसिफिक ओशंस, उस साइड से जब जाते हैं तो एशिया का पार्ट शुरू हो जाता है ईस्टर्न साइड में, पैसिफिक ओशन जब राउंड अप होगा तो एशियाटिक रीजन्स में ये एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ फिलिपिन प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक ओशंस, ठीक है। फोर्थ वन वी आर हैविंग दैट इज कैरोलाइन प्लेट। कैरोलाइन प्लेट that India and Philippines plate we are having, ठीक है, Caroline plate, India, Philippines plate, and fifth one we are having the Fuji plate. Fuji plate, Fuji is a new country, another country we are having। ये फ्यूजी प्लेट जो एग्जिस्ट करती है दैट इज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में फ्यूजी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज हाउ वी केम टू नो अबाउट द 7 मेजर एंड सेवरल माइनर, ठीक है, माइनर प्लेट्स, उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। सो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको नेक्स्ट पीरियड में क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।